Students, I hope you all are well. Today, beta, we will start the next chapter of accountancy, that is the cash flow statement. Beta, this is your most important chapter for numerical portion in as a long question and as well as in a short question. So be careful about this chapter theory एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये चैप्टर है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल बेटा श्योर है इसका क्वेश्चन आना ही आना है. एंड यू नो वेरी वेल अबाउट डैट कि इस चैप्टर की थ्योरी भी जो है बोर्ड में आती ही आती है. सो बी केयरफुल अबाउट दिस चैप्टर एंड प्लीज़ प्रिपेयर दिस चैप्टर. एंड देयर इज ऑल्सो रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, बेटा कल जो था सिर्फ 3 बच्चों ने अपनी सबमिशन करवाई थी, वो भी इनकम्प्लीट थी उनके नोट्स. तो बेटा डे बाय डे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं एंड जो जिस दिन का वर्क है उसी दिन ही सेंड होना चाहिए. एंड देयर इज अ 5:30 टाइम, मिनिमम 5:30 तक नोट्स आ गए तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद एब्सेंट मार्क हो जाएगी, उसके बाद किसी की काउंटिंग प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है. सो बेटा लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ देखें तो कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बेटा वो जो है हमें बैलेंस शीट होती है और एक पीएल अकाउंट होता है. नो डाउट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती हैं? बिकॉज ये बिजनेस को बताती हैं कि आपने एक साल में क्या अर्न किया, क्या आपको लॉस हुआ, क्या आपके एसेट्स का स्टेटस है एज वेल एज क्या आपकी लाइबिलिटी का स्टेटस है. बट बेटा कहते ऑपरेटिंग साइकिल जो है, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है मूव्स ओनली विद द एसेट्स आर इन टर्न कन्वर्टेड बैक इनटू द कैश. जो हमारा वर्किंग साइकिल है या फिर हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है बिजनेस का, वो इस तरह से चलता है. किसकी हेल्प से चलता है? मूव ओनली विद द एसेट्स आर इन टर्न कन्वर्टेड बैक इनटू कैश. जिन एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट एसेट्स योर वर्किंग कैपिटल इज फंक्शनिंग. बिकॉज अभी आपको भी ये पता है कोई भी बेटा अपने काम करना है, आपको जो है आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा होती क्या है? यू नो वेरी वेल अबाउट, आपने को प्रीवियस क्लास में भी बेटा इसकी इंट्रोडक्शन करवाई गई थी. Just wait. Beta, this statement is prepared to show the various sources and application of cash throughout the year. Basically, this statement is prepared on cash flow. बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिनको ये देखने के लिए कैश के इनफ्लो मीन्स कि कहाँ से कैश आ रहा है, कैश कहाँ पे जा रहा है, उस चीज़ को देखने के लिए जो है ये स्टेटमेंट बनाई जाती है. और बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये कैश बेसिस होती है. बेटा जितनी ट्रांजैक्शंस है, जो ट्रांजैक्शंस कैश की फॉर्म में होती हैं, सिर्फ उसको ही इसमें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है. इसके बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ कैश इनफ्लो मीन्स कि कहाँ से कैश आ रहा है, एंड कैश आउटफ्लो. Cash here means cash only under traditional approach, and under modern approach it means cash and cash equivalent which include क्या है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कह दिया गया. अब आपको पता है कि सिर्फ कैश ही लिखेंगे हम? नो बेटा, जो एसेट्स आप कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मीन्स those assets which can be easily converted into the cash form, like cash in hand, cash at your bank, short term marketable security. बिकॉज आप जो है किसी भी शॉर्ट टर्म की मार्केटेबल सिक्योरिटी को जो है कन्वर्ट कर सकते हो. 1 साल की सिक्योरिटी है, मैंने बाय की, बाय करने के बाद मैंने सेल कर दी, देन आई कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू द कैश फॉर्म. राइट. सो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कैश बेसिस पे बनाई जाती है, ये देखने के लिए कि क्या कितने कैश के सोर्सेज हुए हैं, वेरियस सोर्सेज एंड एप्लीकेशन. सोर्सेज मतलब कहाँ से कैश आया है, कहाँ कैश गया है. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कैश फ्लो इनफ्लो एंड कैश इन आउटफ्लो. राइट. बेटा अब जैसे यहाँ पे है कि आप बोलोगे कि सोर्सेज ऑफ कैश कहाँ से आ रहा है. बेटा आपने कोई इशू किए हैं लॉन्ग टर्म कैश फंड्स, आपने लंबे समय के लिए कोई लॉन्ग टर्म के कैश फंड्स दिए हैं, कोई शेयर कैपिटल है आपकी, डिवेंचर्स है, मीन्स कि आपने कुछ भी इशू किया उसके बदले में आपको कैश आया. बेटा एप्लीकेशन ऑफ कैश मीन्स आपने डिविडेंड की पेमेंट कर दी, कोई आपने फिक्स्ड एसेट की पेमेंट कर दी, परचेज किया, आपने जहाँ जहाँ पे अपना कैश जो है खर्च कर दिया.
देयर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। के एडवांटेजेस क्या है बेटा? पहली है हेल्प इन प्लानिंग फाइनेंशियल ऑपरेशन। नो डाउट कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है कि कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ कैश जा रहा है। सो with the help of this statement we can plan our financial operations। हम देख सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज कैसी हैं एंड फ्यूचर में जाके हम कौन से ऐसे डिसीजन लें ताकि हमारे कैश की पोजीशन जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो है अच्छी रहे। देयर इज ए नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बेटा अबाउट द फ्यूचर फंड्स, कि फ्यूचर के लिए आपके पास कितने फंड्स पड़े हैं, ये हमें कौन बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो जो ये है हेल्प करती है मैनेजमेंट को कैपिटल बजटिंग के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में, सच एज परचेज कितने हम फिक्स एसेट और परचेज करें, कि हमारे पास इतना कैश पड़ा है कि हम और परचेज कर लें फिक्स एसेट, जहाँ फिर हम कोई कौन सा रिप्लेस करें फिक्स एसेट, कि कौन से फिक्स एसेट को हम बेच दें। सो इसका मतलब है इंटरनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बनाकर रखने में भी कैश फ्लो हमारी जो है हेल्प करता है। देयर इज ए फोकस ऑन द कैश पोजीशन। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट नो डाउट मीनिंग से ही क्लियर है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेटा मेन फोकस ही क्या होता है? टू फोकस ऑन द कैश पोजीशन। देयर इज ए हेल्प इन कंट्रोल ऑफ कैश। बेटा मैनेजमेंट जो है कैश प्लानिंग अच्छी होगी तो मैनेजमेंट भी हमारी अच्छी तरीके से चलेगी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हमारे पास कैश बजट बनाए हुए हैं कैश को कंट्रोल करने के लिए। सो कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक्चुअल जो है कैश को, एक्चुअल जो हमारे पास कैश आया उसको बजटेड फिगर के साथ कैलकुलेट करके हमें बताती है कि हमारे पास कितनी जो है डिफरेंसेस आ रहे हैं। हमने सोचा था हमने 10 लाख मेंटेन करके रखना है, तो ये हमें बताती है कि वो 10 लाख मेंटेन हुआ है या उससे कितना कम हुआ है। ठीक है बेटा, हेल्प इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का इज टू कंपनीज कैश रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट एडुकेट, कि मैनेजमेंट का मेन कहते फंक्शन होता है कि कंपनी के कैश रिसोर्सेज को ऐसे मेंटेन करके रखना ताकि एक एडुकेट कैश जो है अवेलेबल रहे फ्यूचर में लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए कैश तो चाहिए। मैंने किसी से कैश लिया, लाइबिलिटी ली है, कोई क्रेडिट पे सामान लिया है तो गुड्स एंड सर्विस लिए, मुझे उसको पे करना पड़ेगा। सो कहते हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट को बनाकर रखने में हमारी हेल्प करती है। कैसे? एक एडुकेट कैश अवेलेबल करा के, ताकि हमारा जो है हम लाइबिलिटीज़ को जो है पे ऑफ कर सकें। एक जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है बेटा मैनेजमेंट को हेल्प करती है प्लानिंग करने में एंड कोऑर्डिनेट करने में फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एफिशिएंटली। देयर इज द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोज द मूवमेंट ऑफ कैश। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमें ये बताती है कि उसकी मूवमेंट कैश की डिस्क्लोज करती है कि कैश में कितना जो है इंक्रीज हुआ एज वेल एज कितना डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोज सक्सेस और फेलियर ऑफ कैश प्लानिंग। सेम एज चीज बेटा ये हमें ये भी बताती है कि हमारे पास जो एक्चुअल कैश को बजटेड कैश के साथ कंपैरिजन करके हमें बताती है कि हम कैश को मेंटेन करने में अच्छी तरह से फेलियर में आए हैं एज वेल एज या फिर सक्सेस हुए। नेक्स्ट इज हेल्प टू डिटरमाइन द लाइकली कैश फ्लो। बेटा जो एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है जो आपने बनानी है, कहते हैं हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए लाइक इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, की डिफरेंट ऑपरेशंस से हमें कौन कितना कैश आया है एंड कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है एंड अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड कितनी है अदर रिसोर्सेज को फ्यूचर की नीड्स के लिए पूरा करने के लिए, मीन्स कि फ्यूचर में मैंने नीड्स पूरी करनी है उसके लिए कितना और कैश मुझे चाहिए। नेक्स्ट इज सप्लीमेंटल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो एनालिसिस कहते ही सप्लीमेंट एनालिसिस प्रोवाइडेड बाय फंड फ्लो एज कैश एज ए पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। कहते हैं ये जो है एक फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक सप्लीमेंट पार्ट है। सप्लीमेंट जानते हो कि उसका एक पार्ट है, हिस्सा है कि जो कैश स्टेटमेंट जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक कैश की पोजीशन को वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। कैश वर्किंग कैपिटल मतलब जो 1 साल की होती है, सो उसको मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्प करती है। That analysis provided by fund flows, cash flows analysis supplement the analysis provided by the fund flow statement। बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट से इसकी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट की एनालिसिस होती है। लास्ट इज बेटर टूल ऑफ एनालिसिस। बेटा आपको अपनी लाइबिलिटीज कहते पे करनी है,
जो अभी मैच्योर्ड हो चुके हैं इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में वो पे करने वाली है। सो कहते हैं कैश उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें जो है एक बेटर टूल दिया गया है एनालिसिस करने के लिए अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट को फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस। शॉर्ट टर्म के लिए मेरी लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, तो मैंने ये देखना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में से मैंने लाइबिलिटीज़ पे करनी है तो कितना कैश मुझे चाहिए। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें भी हमारी जो है हेल्प करती है। थैंक यू सो मच बेटा, लिसन केयरफुली दिस वीडियो एंड प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स एंड सबमिटेड 5:30 टुडे, 5:30 evening today. This is your last warning, and after that if you are not submitted your notes, then I will mark your absent. Thank you.